हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, तो हम लोग पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं, बट वो नंबर्स का हम लोगों ने निकाला, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स का। इसमें हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और पोलिनोमियल्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, तो हम उन टर्म्स को पहले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? अगर ये वर्ड आए कांस्टेंट, इसका मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर 2 है तो 2 क्या है? एक फिक्स नंबर, इसको हम 3 नहीं बोल सकते ना 4 बोल सकते हैं। ये 2 है, इसका मतलब बस 2 है। उसी तरह 2.4 ये सब फिक्स वैल्यू है। 1, 0.5, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, √2, √5, ये सब क्या है? सब कांस्टेंट है, सबकी एक फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती, उसे कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल। क्यों हम लोग ये सब वेरिएबल है? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में एक्स आता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकल कर आती है। लेट से किसी का 1 आ जाता है, किसी का 2 आता है, किसी का 3, किसी का 400, किसी का 500, मतलब कुछ 1000, मतलब कुछ भी आता है, √2, √5। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। उसी तरह वेरिएबल है तो इसका पावर फ्रैक्शन भी हो सकता है 2/3, एक्स की पावर 0.2, इस तरह भी आ सकता है। या फिर इस तरह भी हो सकता है 2x², आगे एक इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर डिफरेंट टाइप के टर्म का समेशन भी हो सकता है। लेट्स से 2x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये भी क्या है? एक वेरिएबल है, क्योंकि x की यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएंगे, तो इसलिए इसे वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, हाँ। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट देखें, वेरिएबल देखें। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ओके, जो किससे कनेक्टेड हो? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इस सबसे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखें 2x², ये क्या है? वेरिएबल है, प्लस 5, इसमें प्लस कर दिए 5, प्लस कर दिए 3x3, माइनस कर दिए 4x, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है, ये क्या है? प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। और इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है, ये सब क्या है? जैसे प्लस माइनस से सेपरेटेड कौन कौन है? ये 5 है, 2x² है, 4x है। तो ये सब जो होते हैं इंडिविजुअल टर्म कहलाते हैं। जैसे इसमें कितने टर्म है? तो एक टर्म प्लस, 2 टर्म प्लस, तीसरा टर्म माइनस, चौथा टर्म। तो टोटल 4 टर्म है। क्यों हम लोग 4 टर्म बोले? क्योंकि इसमें कितने कनेक्टिविटी कनेक्टेड प्लस माइनस है, तो 1 2 3। तो बाकी जो है ये सब क्या है? इंडिविजुअल्स टर्म है, ओके। तो हम लोग देखेंगे टर्म किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ टर्म, ओके। कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी CIENT होता है, कॉफिशिएंट ऑफ टर्म, ओके। टर्म का कॉफिशिएंट, जैसे अगर लिख दिया 2x², ओके। अब 2x² में x² जो है ये क्या है? वेरिएबल है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? 2 × x², जिसमें 2 जो है ये कांस्टेंट है, और ये जो है ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं 2 का कॉफिशिएंट क्या है? 2 का कॉफिशिएंट यानी 2 के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में क्या है। तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? x², और ये क्या है? वेरिएबल। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लिटरल कॉफिशिएंट, लिटरल, TERAL, ओके, लिटरल कॉफिशिएंट, ओके। और अगर बोलेगा x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² का कॉफिशिएंट मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 2। ये क्या है? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट होता है तो उसे हम लोग सिंपल बोलते हैं नंबरिकल कॉफिशिएंट, ओके। तो हम लोग देखा 2 तरह के होते हैं कॉफिशिएंट। एक होता है हमारा क्या? लिटरल कॉफिशिएंट, और एक जो होता है इसे बोलते हैं नंबरिकल कॉफिशिएंट। मतलब जो कांस्टेंट होता है वो नंबरिकल, और जो वेरिएबल होता है उसे हम लोग लिटरल कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टर्म है जो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक है। हम लोग टर्म देखें जो प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक है। अनलाइक टर्म, ओके। तो जैसे देखो हमारा x² दिया हुआ है, तो x² और 3x², तो हमारा जो वेरिएबल है ये दोनों क्या है? सेम है। तो अगर वेरिएबल जो है, वेरिएबल इट मीन्स लिटरल कॉफिशिएंट, तो यहाँ क्या है? 1 × x², और ये क्या है? 3 × x²। तो जो वेरिएबल है ये x² ही है दोनों का। तो अगर लिटरल कॉफिशिएंट सेम हुआ तो उसे हम लोग लाइक टर्म बोलते हैं।
लेकिन अगर है 2 और यहाँ पर है 5x², तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और ये क्या है 5 इंटू x²। तो लिटरल कॉफिशिएंट, ये इसको 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो लिटरल कॉफिशिएंट तो दोनों का डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। ये क्या है अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म, जैसे यहाँ पर 3x³ है और यहाँ पर 3x है, तो लिटरल कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है x² और यहाँ पर लिटरल कॉफिशिएंट क्या है x। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो ये क्या है अनलाइक टर्म, ये क्या है अनलाइक टर्म। उसी तरह अगर हम देखोगे x³ और 3x³, तो इसका लिटरल कॉफिशिएंट x³ या ये क्या है लाइक टर्म, ठीक है। तो हम लोग देखें, अब हम लोग देखेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनॉमियल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है। बस इसमें जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो पावर होते हैं वो इंटीजर होते हैं और नॉन निगेटिव होते हैं, याद रखना। पहला केस है इंटीजर और दूसरा केस है नॉन निगेटिव, ओके। तो हम लोग क्या होता है, ये पॉलिनॉमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक अलजेब्रिक, ठीक है, हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, विच इन्वॉल्व ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, ओके, इंटीग्रल पावर, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। तो हम लोग देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सिंपल कोई भी दो टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो उसे पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। लेकिन जो टर्म होना चाहिए उसका पावर अगर इंटीजर एंड नॉन निगेटिव है तब उसे हम पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। जैसे अगर बोलेगा 3x की पावर -2 + 5, क्या ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनॉमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो नॉन निगेटिव बट इसका पावर क्या है, निगेटिव, तो ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है, ठीक है। उसी तरह 3x³ + x की पावर √2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, अगेन पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो याद रखना पावर इंटीजर होना चाहिए 3x³ + 4x + 5, यस ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ तुम देखोगे कि हर एक का पावर नॉन निगेटिव है और इसका भी क्या है x की पावर 0 और ये x की पावर 1 नॉन निगेटिव है और इंटीजर है, तो ये हमारा क्या है पॉलिनॉमियल्स है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पावर इंटीजर और नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। दैट मीन्स अगर पॉलिनॉमियल केवल एक वेरिएबल कंटेन करता है तो उसकी डिग्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से अगर 2x² + 3x + 4 ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसका पावर जितने भी वेरिएबल्स है उसका इंटीजर और नॉन निगेटिव, ठीक है। तो बोलता है जो मैक्सिमम पावर होता है वही जो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 2। पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है 2। उसी तरह अगर 3x + 4 है तो इसमें पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो इसमें मैक्सिमम क्या है 1, ओके। उसी तरह अगर केवल 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 × x की पावर 0, तो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है 0। और याद रखना ये वन वेरिएबल के लिए। अगर हमारा 2x + 3y है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये क्या है वन वेरिएबल के लिए डिग्री। ऐसे इसका भी क्या है पावर 1 तो इसकी डिग्री भी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पॉलिनॉमियल का डिग्री फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। इस सब का नोट्स भी बनाते चले जाना और याद रहे सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को ध्यान रखना और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होते चला जाएगा और चीज़ें काफ़ी जल्दी क्लिक करेगी, ओके। तो अब देखो टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, सबसे पहले हमारा आता है लीनियर पॉलिनॉमियल, ओके, लीनियर पॉलिनॉमियल, ओके। तो नाम से ही लग रहा है लीनियर डैट मीन्स 1, तो जिसकी डिग्री 1 होती है, डैट मीन्स अगर डिग्री इज इक्वल टू 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया 2x + 5, 3x + 4 या 3y + 7, ठीक है। इसमें भी देखो केवल एक वेरिएबल है ना, और y की पावर 0 इसको लिख सकते हैं और ये y की पावर 1, तो इसका डिग्री क्या है 1। तो ये सब हमारा होता है लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक, याद रखना क्वाड्रेटिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बाद में तुम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। जब 11th-12th में पढ़ोगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी काफ़ी क्लियर रखो कंसेप्ट को, ये सब टर्म को, तो उसमें उतना आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्वा मतलब होता है 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, जब जिसकी डिग्री 2 है उस तरह के पॉलिनॉमियल को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे हमारा हो गया 3x² + 5, तो यहाँ पर x²
इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 और यहाँ पर तो 0 है ना, तो मैक्सिमम डिग्री 2। उसी तरह हमारे देखते हैं 3y² प्लस 10, तो यहाँ भी क्या है मैक्सिमम डिग्री 2, तो ये सब हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक का मतलब होता है 3, यानी जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हमारा हो जाता है 3y³ प्लस 4y प्लस 5, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है 3। उसी तरह हम लोग देखते हैं 4x³ प्लस 5, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है 3, तो ये सब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह अगर 3x³ भी है तो ये भी हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हम लोग पहले देखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। ओके, यानी जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। जैसे हमारा 4y⁴ प्लस 5, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या है 4। उसी तरह हम लोग देखते हैं 9y³ प्लस 4y⁴ प्लस 10, तो यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री 3 और यहाँ पर डिग्री 4, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है 4, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसे ही आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन जस्ट 5, 6, ये सब क्या है, इसकी जो है मैक्सिमम डिग्री क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x⁴ या y⁴ ऐसे, तो डिग्री 0 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें केवल एक कांस्टेंट टर्म हो, जैसे 5, 6, 1.2, 2 का स्क्वायर, 3⁻√2, ऐसे ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि √2 नहीं है, √2 सॉरी, ये तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी ना, तो ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सब लोग आएंगे। तो हम लोग देखें ये हम लोग किसके बेसिस पर देखें, डिग्री के बेसिस पर। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि टर्म के बेसिस पर। पहले हमारा क्या था डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, और केवल कांस्टेंट है अगर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म हो केवल। ठीक है, अब हम लोग टर्म के बेसिस पर देखने जा रहे हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ओके, टाइप ऑफ मैं शॉर्ट लिखने जा रहा हूँ, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, समझ लेना। ठीक है, और इसके अच्छे से नोट्स बना लो, बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, वीडियो को रोककर अच्छे से नोट्स बनाओ और एकदम ध्यान रहे, ये सब कंसेप्ट एकदम याद रहना चाहिए। टर्म जैसे ही कोई बोले तो एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में तुम्हें यूज आएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अभी इससे बढ़िया क्लियर कर लो। ठीक है, तो मोनोमियल, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। मोनो का मतलब क्या होता है 1, तो या इसमें हम लोग किसके बेसिस पर देख रहे हैं, टर्म के बेसिस पर, यानी जिसमें एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं। एक टर्म यानी कुछ भी एक टर्म, जैसे 6x², इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, ओनली एक टर्म है ना। उसी तरह हम लोग देखते हैं 6x² 5q, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, x³ या y³ देख लो। अगर 6x² z² y का q, इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पर ये सब मल्टीप्लिकेशन में तुम देख रहे हो, अगर प्लस माइनस से सेपरेटेड होता है तब वो डिफरेंट टर्म होता है। जैसे अगर 2x प्लस 3x² yz, तो इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, क्यों, क्योंकि इसमें एक प्लस है। ठीक है, तो याद रखना टर्म जो होते हैं प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं, तो ये प्लस है तो ये एक सेपरेट, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में तो सब सेम ही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है ये तो ये सेम ही टर्म है। ठीक है, और ये प्लस में है तो हाँ ये अब डिफरेंट टर्म यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसमें दो टर्म है। ओके, तो जिसमें केवल एक टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह एक होता है बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, तो बाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी जिसमें दो टर्म है। जैसे 6x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है, 6x प्लस 5, तो एक तो ये टर्म होगा और एक 5, क्योंकि प्लस से सेपरेटेड है। उसी तरह हम देखते हैं 6² प्लस 5xy³ इसमें कितने टर्म है, दो टर्म, एक दो, तो ये सब हमारे क्या हो गए, बाइनोमियल होते हैं। उसी तरह ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल नाम से ही पता चल गया होगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राई यानी क्या होते हैं, तीन, यानी जिसमें तीन टर्म हो, तो कुछ भी ले लो, 6x प्लस y प्लस 7z। ओके, तो इसमें कितने टर्म है, एक दो तीन, दो सेपरेटेड है प्लस से। उसी तरह हमारा देखते हैं 4x माइनस 5z³ प्लस 8x, इसमें कितने टर्म है, एक दो तीन, क्योंकि दो प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो तीन टर्म है, तो इसलिए उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो पॉलिनोमियल है तो उसे हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के जो लाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म हम लोगों ने बताया, अगर लिटरल कोएफिशिएंट सेम है तो उसे हम लोग लाइक टर्म कहते हैं, जो वेरिएबल है वो सेम है। तो अगर लिटरल कोएफिशिएंट सेम है तो उस दोनों को ऐड कर दो, यानी लाइक टर्म को एक साथ करो और उसके कांस्टेंट को ऐड कर दो। ठीक है, देखो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर हमारा 8c प्लस 4 है और 9c प्लस 5 है, अगर इस दोनों को ऐड करना है तो क्या करेगा, बोलता है 8c प्लस 4
और 9c प्लस 5, लाइक टर्म को एक साथ रख लिए, ये 5 और 4 ये 9 हो जाएंगे प्लस, और ये 9 8 17, 17c प्लस 9, ठीक है। उसी तरह अगर लेट से हो हमारा 2x स्क्वायर प्लस x और एक है x प्लस 9, तो ये क्या बोलता है, लाइक टर्म को एक साथ ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये x और x कितने x हो जाएंगे 2x प्लस 9, ये दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारा है a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है 3b प्लस 4d, अगर ऐसा है, अब इस दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, लाइक टर्म है, केवल b ही लाइक टर्म है, उसके अलावा और कोई लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म को एक साथ ऐड कर दो, तो 3b और एक b, ये कितना हो जाएगा 4b प्लस ये c ऐसे ही आ जाएगा, और ये b तो ऐड हो चुका है, बचा क्या 4d। तो इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल का एडिशन करते हैं, ठीक है, यानी लाइक टर्म को सिंपल ऐड कर दो, ठीक है, ये टर्म प्लस ये टर्म, ऐसा है सिंपल बस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट होता है हमारा सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा देखो हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, अगर 3x प्लस 5 है और यहाँ पर है 6x प्लस 10, तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस ये सिंपल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है 3x प्लस 5, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दो अपोजिट अगर साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, -10। अब ये 3 में से 6 जाएगा -3x, देखो दो लाइक टर्म को क्या कर दिए ऐड कर दिए, सिंपल इसमें जो कांस्टेंट है इसको घटा दो, 3x में से 6x गया तो कितना बचा -3x, और ये 5 में से 10 गया -5, ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर देखोगे 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस y, ठीक है, और ये हमारा यहाँ है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ठीक है, तो हम क्या करें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल है 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस प्लस 5 प्लस वाई, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब माइनस, लेट से ये साइन हमारा माइनस है, ठीक है, ये साइन माइनस है, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3y, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस लाइक टर्म होंगे तो क्या होगा प्लस, अगर दोनों का साइन सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ जाएगा, और डिफरेंट है तो माइनस आ जाएगा, तो दोनों का साइन सेम है तो ये क्या हो जाएगा +2, ठीक है, इस तरह। अब देखो लाइक टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है y है, एक कांस्टेंट है, बाकी सब अनलाइक टर्म है, क्योंकि ये देखो इसका भी लिटिल कोफिशिएंट डिफरेंट, इसका भी लिटिल कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस ये y और ये y, तो एक y में से अगर 3y जाता है तो -2y, फिर उसके बाद देखते हैं ये -y स्क्वायर, और ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो +7, तो ये हमारा इस तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपल पॉलिनोमियल को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो बोलता है हर एक टर्म, पहला पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो हम लोग सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं, 3x प्लस 2, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 5 से, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या बोलता है पहला टर्म को इस दोनों के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, यानी 3x इंटू इसके दोनों टर्म 4x प्लस 5, उसके बाद आगे क्या है बचा +2, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 4x प्लस 5, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15x, ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे प्लस 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 4 2 जा 8x, फिर प्लस 5 2 जा 10, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12x स्क्वायर प्लस 15 और 8, ये क्या हो जाएगा 23x प्लस 10। तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एक और हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे 3a प्लस बी प्लस लेट से 4c है, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है 4b प्लस डी से, ठीक है, तो ये क्या बोलता है इसके हर एक टर्म को इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 3a को मल्टीप्लाई किए 4b प्लस डी से, अब क्या है आगे प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करो 4b प्लस डी से, उसके बाद लेट से ये साइन माइनस है, थोड़ा डिफिकल्ट इसको बना देता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आगे, अब क्या बचा -4c, इसको मल्टीप्लाई करना है 4b प्लस डी से, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, और a इंटू बी, ये तो डिफरेंट टर्म है तो a b आ जाएगा, समझ रहे हो, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ए बी का मतलब क्या है यहाँ पर है a इंटू बी, ठीक है, 12 इंटू ए इंटू बी, 4 3 जा तो 12 आ गया, ठीक है, इंटू ए इंटू बी, ठीक है, उसके बाद क्या हमारा प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 3ad, ठीक है, a इंटू डी, ठीक है, फिर अब यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 और b इंटू बी, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, पता है ना b इंटू बी पावर, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है, ठीक है, प्लस b इंटू डी, ये दोनों डिफरेंट है तो ये हो जाएगा बी डी, सिंपल बी डी का मतलब b इंटू डी, ठीक है, फिर यहाँ देखो ये माइनस है और इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन, 4 4 जा 16, और बी सी ये दोनों डिफरेंट है तो b इंटू सी सिंपल लिख देंगे, ठीक है, उस तरह प्लस माइनस डिफरेंट साइन
यहाँ पर क्या है 4, और c इंटू डी ये दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे थे। जब हम खुद 8th क्लास में पढ़ा करते थे, जब जेई का प्रिपरेशन से रिलेटेड कॉलेज था मेरा, तो कॉलेज नहीं बट कोचिंग था। ओके, तो उस कोचिंग में ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में 3-4 बार आए और सर बोले इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। और रियली जेई के प्रिपरेशन में भी इसके कंसेप्ट के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले। ठीक है, तो इसे बढ़िया से देखना, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। तो इसे कैसे सॉल्व करूँ, पहले खुद से ट्राई करूँ और नहीं सॉल्व हो तब इसके सॉल्यूशन को करूँ। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हमें हमारे वैल्यू जो निकालना है वो एक्स स्क्वायर का निकालना है। और जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो ये देखो ये इक्वल में है, ये दोनों इक्वल में है, तो दो इक्वल नंबर है तो दोनों का स्क्वायर भी कर देंगे तब भी तो इक्वल ही होगा, इक्वल होगा बिल्कुल। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले ही फॉर्मूला बचा चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16, और 2 इधर आएगा तो निगेटिव में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 14। तो ये तो सिंपल है, बट यही इस सब लॉजिक को तुम्हें क्लिक करना चाहिए। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये क्लिक करेगा। सिमिलरली अगर तुम्हें लेट से अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है, 1/x की वैल्यू लेट से 4 दिया हुआ, तो उस केस में अगर ये निकालने का है तो सेम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और ये भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बस हो जाता है 2 इंटू ए इंटू बी। इसकी वैल्यू कितनी होगी 16, ये से कट जाएगा और ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन अगर तुम्हें बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³, अगर तुम्हें ये वैल्यू दी हुई हो तो क्या करोगे, सेम चीज़ यहाँ पर इस बार हमें क्या चाहिए q चाहिए, तो हम क्या कर देंगे दोनों के पावर q कर देंगे। ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यू, देखो अगर तुम्हें याद नहीं है a प्लस बी का होल क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये याद कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर तुम अभी नहीं याद करते हो तो बाद में तुम्हें याद करना ही होगा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल क्यू, ये क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, और इसके लिए 5 का क्यू क्या हो जाएगा 125। अब तुम देखोगे ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³, यहाँ x से एक x कट जाएगा और यहाँ x से एक x कट जाएगा, ये x स्क्वायर है दैट मीन्स x इंटू एक्स है, इसे एक x कटेंगे तो ये अब एक x बचेगा। ठीक है, तो प्लस 3x प्लस 3 इंटू 1/x इज इक्वल टू 125, और तुम जब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस यहाँ से 3 जब कॉमन लोगे दोनों में से, कॉमन लेने तो आता ही होगा दैट मीन्स 3 कॉमन लिए तो ये क्या 3 इंटू एक्स है तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, और ये क्या हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 125, और फिर से हमें इसकी वैल्यू कितनी है 5 यहाँ पर पुट कर देंगे तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 125। 15 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव में, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 2 में से गया 110, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। ठीक है, अब हम लोग काफ़ी सारे आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब अगर तुम कर सको तो याद कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें याद रहेगा तो ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम क्वेश्चंस को काफ़ी जल्दी सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर ये याद है तो तुम्हें काफ़ी जल्दी क्लिक कर जाएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करें। अगर याद नहीं है तो तुम्हें फिगर आउट करना होगा, हम मल्टीप्लाई कर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, और इसकी वैल्यू ये होगी तब हम सॉल्व करेंगे फर्दर। और तुम्हें पता है हाँ मल्टीप्लिकेशन होने पर इस तरह कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, तो तुम आगे उसके प्रोसीड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो सके तो तुम इसे याद कर लो। ठीक है, तो हम लोग अभी बहुत सारे आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 देखो। पहला हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारा दिया हुआ है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो हम देखें एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और 3 7x प्लस ए इंटू बी क्या हो जाएगा 4 3 12, खटाक से तुम लिख सकते हो। और तुम्हें पता होगा कि क्या वैल्यू लास्ट में आएगी, क्या वैल्यू बीच में आएगी, ऐसे तुम्हें पता नहीं है, तुम मल्टीप्लाई कर देखोगे या फिर बहुत एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अभी तो याद कर लो। ठीक है, सिमिलरली इस तरह अगर तुम्हें दिया हुआ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस
3 इंटू एक्स प्लस 4। अगर 3 मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हमारा क्या है ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये है ना ए प्लस बी इंटू एक्स, सॉरी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इस फॉर्मेट में आएगा। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, पहला फॉर्मेट क्या है ए प्लस बी, तो यहाँ पर फॉर्मेट देखो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या फॉर्मेट है ए बी, तो यहाँ इसमें भी ए बी फॉर्मेट में आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब 1 डिग्री कम कर दो तो एक्स स्क्वायर से क्या आ जाएगा एक्स। अब ये 2 था तो इस बार क्या आएगा 3। देख लो पहले 1 फिर 2 कर पेयर बना, फिर 3 कर पेयर बना। जैसे तुम्हारे पास 3 को दिया हुआ है तो एक कर करोगे तो क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगी। 2 कर तो ए बी एक बार बी सी एक बार सी है, और तीनों लोगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ए इंटू बी इंटू सी। तो इस तरह भी तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो एक्स क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा 3 2 5 4 9। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8 इंटू एक्स ए प्लस बी प्लस सी ए इंटू बी इंटू सी। 3 दूनी 6 और 6 6 24, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा 12 8 20 6 26 एक्स। तो इसको रिप्लेस करोगे इससे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। या अब हम देखेंगे 2 बहुत फेमस आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। तो इस दोनों को तो तुम्हें एकदम एग्जैक्ट याद करना ही करना है। जैसे प्रीवियस वाला तुम्हारा ऑप्शनल था, याद कर भी सकते हो नहीं भी करो, याद करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं करोगे तो ठीक है, तुम्हें लेट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। बस डिफरेंस ये है, बट ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट ये फॉर्मूला के साथ एकदम कंठ से याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें दिया हुआ है लेट्स से किस तरह तुम्हें एग्जांपल से समझाएं, लेट्स से 4x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, अरे जस्ट इसको स्प्लिट कर देना है। ये हमारा a है फर्स्ट पार्ट और ये हमारा b है सेकेंड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, ये सब बस लेबर वर्क है, ठीक है। सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लेट्स से अगर 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 5। इसे सॉल्व कर देना, इसकी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए तुम्हें। सिमिलरली हमारे पास 2 और आइडेंटिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे याद करोगे तो रियली ये क्वेश्चंस को काफ़ी सॉल्व कर देना। देखो तुम अगर इसको तुम डायरेक्ट गेस नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है या नहीं, ठीक है। इसे तुम्हें प्रॉपर स्क्वायर को खोलना होगा, ओपन करना होगा, देन कैलकुलेट करना होगा प्लस माइनस को, तब जाकर ये वैल्यू आएगी। और अगर तुम्हें तुरंत याद होगा तो क्वेश्चंस में अगर इस तरह के पैटर्न रहेंगे तो तुम्हें तुरंत क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सके तो तुम याद ही कर लो, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेट्स हम तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर 6x प्लस 7y है, ठीक है, का होल स्क्वायर, 2 वेरिएबल इसमें प्लस ये a है और ये b है। इसी तरह 6x माइनस 7y का होल स्क्वायर है, तो तुम अगर देखोगे इसका फॉर्मेट a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ओपन करो और ये करो, या फिर तुम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो 2 टाइम्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स 6x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर। अभी तो तुम्हें ओपन डायरेक्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो जब जेई का प्रिपरेशन करोगे 11th में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स होकर क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुम तभी क्लिक कर पाओगे। या तो तुम खुद से ड्राई रन करो बहुत सारे कंसेप्ट को, या फिर तुम्हें ये याद होना चाहिए, तो तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसे कैलकुलेट करने पर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम देखोगे इसकी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6x प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6x इंटू 7y। डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी इसकी आंसर आएगी वो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट काफ़ी फेमस, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस में सॉल्व करने को मिलेंगे, तो ये तो एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स से अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हो 15x प्लस 16y इंटू 15x माइनस 16y, तो इसको क्या लिखोगे, ये तुम देख रहे हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए यहाँ पर क्या है 15x और बी क्या है 16y, तो इसको तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसको सॉल्व आउट करोगे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या अब हम लोग 2 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दोनों भी एग्जैक्ट तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या पहला बोलता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और a माइनस बी अगर तुम एक याद है तो बस सेकंड वाले में क्या करना है, ये तो प्लस में ही आएगा, जो बाकी जो प्लस साइन है उसे बस माइनस में कन्वर्ट कर दो। या देखो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है 6x प्लस 5y का होल क्यू, तो ऐसे इसे कैसे लिखोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी 3ab इंटू ए प्लस बी 6x प्लस 5y, फिर इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास है 6x माइनस 5y का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, तो इसे कैसे लिखोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन तुम्हें ये दिया रहेगा और तुम्हें इस तरह कन्वर्ट करना होगा, तो ये तभी तुम कर पाओगे जब ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम्हें कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें एज इट इज एकदम एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, एकदम जवान पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा आए तो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ इसका कन्वर्जन हम ऐसे कर सकते हैं, और इस तरह का आए तो तुम्हें पता होना चाहिए हमें इस तरह फैक्टर में से मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू, ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह इसके फॉर्मूला होता है। लेकिन लेट से अगर तुम्हें क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने हैं तो कैसे करेंगे, जैसे 6x प्लस 5y है, इसका होल क्यू है, तो इसे क्या लिखेंगे, a प्लस ये क्या है 5y, b की वैल्यू क्या है 5y, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी 6x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर a माइनस बी का होल क्यू है, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, ये नहीं, ये क्या होगा, ए क्यू 6x का होल क्यू प्लस 5y का होल क्यू, अगर ये हो ए क्यू प्लस बी क्यू तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर हो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसे कैसे लिखोगे, ए माइनस बी, बस यहाँ पर क्या होता है माइनस आता है और ये प्लस यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा कोरिलेट कर याद करोगे ना तो तुम्हें एफर्ट कम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब ए क्यू माइनस बी क्यू का है तो ये माइनस बस यहाँ आ गया, बाकी इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6x माइनस 5y इंटू ए स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y 6x इंटू 5y सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसे सॉल्व कर लेना फर्दर, ये तो बस मल्टीप्लिकेशन बाकी बचा हुआ है। तो इस तरह इसके फॉर्मूला को याद करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस पर तो कितने क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुक के तो तुम देखोगे बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी देखो क्या बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट तुम्हें आसानी से याद करना है इसे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं इसका पैटर्न देखो, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इससे तो तुम्हें पता चल रहा है कि पहले ए आएगा देन ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऐसा। तो ए का पहले हम देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, फिर हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। और ये क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें याद कर लेना एकदम एग्जैक्ट, और थोड़ा अपने पैटर्न देख लेना कि हाँ इस तरह पैटर्न देखना है, और उस तरह याद रखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और बाकी तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ओके। तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो जैसे हमारा लेट से ए की वैल्यू है 2x और बी की वैल्यू है 3y 4z, ठीक है। अगर ये है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा 3x, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 3 दूनी 6xy माइनस बी सी, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 yz माइनस सी ए 4 टू जा 8xz। तो अगर तुम्हें ये दिया रहेगा, ठीक है, अगर ये दिया रहेगा तो तुम ये तभी लिख पाओगे इसके फॉर्म में जब तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा, अदरवाइज तुम्हें पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। और कभी कभी तुम्हें ये दे देगा और इससे तुम्हें ये लिखना होगा, तो ये तो तुम्हें इससे ये लिखने में बहुत डिफिकल्ट है, इससे ये लिखना तो तुम्हें आसान है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर फिगर आउट कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हें ये दिया रहेगा उस केस में तुम्हें बैक वाले ये जो दो फैक्टर है इसे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab
सी, ठीक है। इसे फिर सॉल्व कर लेना, इसकी जो वैल्यू आएगी तो इस तरह से सॉल्व करते हो। तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना। अब हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम देखे होगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 तक जाएगा। अब यहाँ पर देखते थे 2 से ए और बी से कितने 2 का कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ओनली 2ab बन सकते हैं। बट अगर तुम्हारे पास 3 है तो क्या बन सकते हैं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो इस तरह से याद रखना। तो इसे यूज कैसे करेंगे, लेट से अगर तुम्हारे पास है 6x प्लस 5y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60 xy प्लस 2bc, ये क्या 5 4 जा 20 दूनी 40 yz प्लस 2c 40 24 48 xz। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो इस तरह ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें ये दिया रहेगा और इससे तुम्हें ये लाना होगा, तो ये तभी होगा जब तुम्हें याद होगी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।